प्राचीन काल की बात है। वह सूर्य अभी अभी उदय हुआ था। वह आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया था और पृथ्वी पर शांति का वातावरण था। उसी समय वन पे का अद्भुत बालक जन्माए थे, पवन पुत्र हनुमान। लबाले हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल समझा लिया। हाँ, बाल सुलभ उत्साह में वे उसे पकड़ने आकाश की ओर उड़चे। बेहद देवता चिंतित हो उठी। इंद्रदेव ने वज्र प्रहार किया, वज्र से बाल हनुमान मूर्छित हो गए। थपन देव क्रोधित होकर वायु का संचार रोक बैठे। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने बालक को अनेक वरदान देकर जीवन रटाया। जो उसी दिन से वे अतुलभ अमरता और रूट साहस के प्रति मय समय बीता। हनुमान जी युवा हुई, परंतु उन्हें अपने बला का अभिमान नहीं था। बवेजदा विनम्र और सेवा भाव में रहते थे। वद भी उनका जीवन बदलने वाला क्षण आया। भगवान श्री राम से मिलन। रामा की एक दृष्टि ने ही हनुमान के हृदय में भक्ति का दीप जला दिया। उन्होंने स्वयं को राम का दास मान ला लिया। वज्बा माता सीता लंका में बंदी बनाई गई। अद्भुत श्री रामा की सेना के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा था, समुद्रोल्लांघना। वज्बा मुन थी। वत भी जामवंत ने हनुमाना को उनके बल्ला का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हो और वे पर्वत समान विशाल हो गए और एक ही चांद में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोकवाटिका में माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी। वे देख सीता की आंखों से आंसू बह निकले, आशा के आंसू। पलौटते समय हनुमान ने लंका दहन किया। वह पर उनका हृदय क्रोध से नहीं, कर्तव्य से भरा था। युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। जब बुरी पहचान नस की तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह शक्ति ही सेवा का चरम रूप था। वह रावण का अंधा हुआ, आम का राज्य स्थापित हुआ। अपर हनुमान जी ने कोई पुरस्कार नहीं मांगा। श्री राम ने जब उनसे वह मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, अवसर इतना वर दीजिए कि मेरा जीवन आपके नाम के स्मरण में ही बीते। आज भी कहा जाता है, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान अवश्य हैं। वे केवल बल के देवता नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के आदर्श हैं। रंग बली रजय श्री राम